चलो बेटा, तो एक्चुअली फिर से ही शुरू करता हूँ मैं, कि कभी भी देखो तो ध्यान रहे आपको। बच्चों, यहाँ पे जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो स्ट्रक्चर्स की, जैसे केस वन हम एक्स एक्स डैश की बात कर रहे हैं, ये सारी जानकारियाँ सबसे एक बेसिक एग्जांपल जो अपन ने देखा हो, सी एल एफ देखा है ना। हेलो हेलो, सर नहीं हो। क्या बोल रहा है बेटा? सर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। नहीं बेटा, मैं स्वयं हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर बनते हैं इन अकॉर्डेंस विथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, उसको हम इन शॉर्ट कहते हैं। अभी लिखना नहीं है आप लोग को, बस ये केस वन डाल लो, बाकी लिखना नहीं है आपको, पहले समझ लो बेसिक, है ना। इसको कहते हैं VSEPR थ्योरी, जो बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। ठीक है, अब ये लिखना नहीं है बच्चों, है ना, ये बस आपके समझने के लिए, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, VSEPR थ्योरी में सबसे पहले अभी लिखेगा मत, है ना, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है बच्चों, उसे कहते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का अर्थ होता है बच्चों, हर वो स्ट्रक्चर्स जिसमें नेट डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो आता है। नेट डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो आता है, इसका अर्थ क्या है? जैसे कि सबसे बेसिक बात करूं मैं, कि अगर मेरे पास कोई एग्जांपल है, सबसे बेसिक जो अभी हम एक्स एक्स डैश देख भी रहे थे, जैसे कि Cl बॉन्ड F। अब हमको पता है सर, दो एटम्स यानी कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ही होगी, तो ऐसे सारे शेप क्या कहलाते हैं बच्चों? लीनियर। हेलो हेलो। अच्छा, लेकिन इनमें हमें पता है कि क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो थोड़ा सा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव, और ये हो जाएगा थोड़ा सा इसका खींच जाएगा तो पॉजिटिव। बेटा, प्लस माइनस का क्रिएशन मॉलिक्यूल को बना देता है पोलर, और जो भी इसकी पोलैरिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड, उसका औकात निकालने का मापदंड होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ताकत लगाने का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो फोर्स के लाइंस जाते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये प्रोडक्ट होता है चार्ज, जो कि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उसके इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ पे। हेलो हेलो। हाँ सर। अच्छा, Yes, लेकिन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। अब कैसे आएगा देखते हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में बच्चों एक बात जो याद करने की होती है वो ये होती है कि इनमें सेंट्रल एटम में लोन पेयर ज़ीरो होता है। सेंट्रल एटम में लोन पेयर, सेंट्रल एटम में लोन पेयर ज़ीरो होता है। मतलब सर, आओ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स का पहला स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का पहला स्ट्रक्चर होता है बेटा ऑफ द फॉर्म ए बी, जो शायद हमने देखा ही। ए बी को अगर आप गौर करोगे, इनफैक्ट ए बी टू से शुरू करता हूँ, क्योंकि दो को तो देख ही चुके हैं, तो तीन मॉलिक्यूल, मिनिमम एक मॉलिक्यूल में तीन एटम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि दो के बारे में तो बात कर ही चुके हैं, तो दो को सिमेट्रिकल मानते भी नहीं है बेटा, क्योंकि तो लाइन है और वो तो ऑब्वियसली पोलर भी होगा, है ना। तो हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स की शुरुआत ही मिनिमम कहाँ से कर रहे हैं? तीन एटम से। ए बी टू टाइप, ए बी टू टाइप में एक ऐसा सेंट्रल एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर ना बचे और वो दो बी से कनेक्टेड हो। तो अगर कोई पूछेगा कि ए के इर्द गिर्द भीड़ भाड़ क्या है, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर जब हम ए का निकालेंगे, हमेशा सेंट्रल एटम का ही निकालते हैं, तो बेटा बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं? दो। अब अगर बच्चों ए के साथ बी अगर डबल बॉन्ड भी बना रहा होता ना, तो भी हम बॉन्ड पेयर क्या गिनते? दो ही गिनते। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर में केवल किसको इंक्लूड किया जाता है? सिग्मा को। क्यों सर? क्योंकि पाई अगर हो भी जाएगा बेटा, तो व्यक्ति रहेगा तो वहीं। हेलो। और इसमें स्ट्रक्चर को सोचने का ये पैमाना होता है कि बॉन्ड पेयर को हम मान लेते हैं पाँचवीं क्लास के दो बच्चे, और ए हो गया बीच का मास्टर। तो मास्टर को अगर दो बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन्स का नेचर होता है आपस में रिपेल करना, वैसे ही मान के चलते हैं दो पाँचवीं के बच्चे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो अगर मास्टर चाह रहा है कि उन दोनों को मैक्सिमम दूरी पर रखें ताकि वो एक दूसरे को मिनिमम चोट पहुंचा पाएँ, तो क्या अरेंजमेंट होगा बेटा? लीनियर। क्या एंगल हो जाएगा बेटा इन बॉन्ड के बीच में? 180 डिग्री। हेलो हेलो। और मान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाऊं, मान लेते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं CO2 की, ठीक है।
कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6, दोनों ने डबल बॉन्ड ओ बनाए, डबल कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन के पास लोन पेयर बचा नहीं। कार्बन बॉन्ड पेयर कितने बना रहे हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर कितने बच रहे हैं? 0। तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया, यानी कि भीड़ भाड़ कितनी हो गई? 2। शेप क्या होगा? लीनियर। क्यों? क्योंकि दो लोगों को, दो बॉन्ड पेयर को मैक्सिमम दूरी पे आप ऐसे ही रख सकते हैं। एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। अब रही बात पोलैरिटी की, सी और ओ में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। उसी प्रकार से दूसरे वाले बॉन्ड में ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। डाइपोल मोमेंट की औकात, दोनों का चार्ज बराबर, दोनों का डिस्टेंस बराबर, तो दोनों के लिए म्यू बराबर। फोर्स लगाने का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये बॉन्ड चाहेगा इस तरफ ताकत लगाओ विद अ फोर्स ऑफ एफ, ये बॉन्ड चाहेगा इस तरफ ताकत लगाओ विद द फोर्स ऑफ एफ। इतना आपने शायद 10वीं में भी फिजिक्स पढ़ी होगी, मैथ्स पढ़ी होगी, वेक्टर्स के बारे में जाना होगा कि अगर दोनों तरफ 10-10 रुपए की ताकत लग रही है तो ओवरऑल इस सेंट्रल एटम में नेट ताकत क्या होगी? नेट इसका मोमेंट क्या होगा? चार्ज का फ्लो क्या होगा? बात समझ में आती है? हेलो। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर होते हैं पर ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कट जाती है, उसे कहते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और उसमें इंडिविजुअल बॉन्ड भले पोलर हो लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा होता है? नॉन पोलर। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब कंबाइनिंग एटम्स सेम होंगे। अगर मान लो एक जगह ओ होता और दूसरी जगह ओ ना होके सल्फर होता, बॉन्ड बराबर बनाता, लेकिन मैग्नीट्यूड में फ़र्क पड़ जाता। क्यों? क्योंकि ओ के केस में बॉन्ड लेंथ और चार्ज, यानी कि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव का मैग्नीट्यूड, और इसका डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ जाता, तो एग्जैक्टली नहीं कट पाता। हेलो हेलो, आगे बढ़ सकता हूँ? चलो नेक्स्ट बेटा, दूसरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आता है बच्चों सेंट्रल एटम के साथ। एटम बढ़ा दो, कंबाइनिंग एटम पहले 2 थे अब 3 कर दो, तो AB3 टाइप आ जाता है। AB3 टाइप कैसे दिखता है? 3 बॉन्ड पेयर हैं सर, 3 लोगों को, 3 5वीं क्लास के बच्चों को दूर रखना चाहोगे तो मास्टर बीच में आ जाएगा और उनके बीच में कितनी दूरी रखेगा? 120 डिग्री। ये जो फोटो बनी बेटा, ये फोटो का शेप क्या कहलाएगा? ये तीनों बॉन्ड आ जाएंगे बच्चों एक प्लेन में, और ये स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये तीनों मिलके बना रहे हैं सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ट्राइंगल, तो ये कहलाएगा बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। हेलो, क्योंकि ट्राइंगुलर अरेंजमेंट में और एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत? इसमें भी देख लो बेटा एक एग्जांपल, जैसे अगर इसमें मैं आपके लिए एक एग्जांपल बनाऊं तो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा क्या बेटा? हाँ कुछ भी, BF3। क्यों? क्योंकि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में सर अगर आप मान रहे हो कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान क्या रहे सर? होते ही हैं। हर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। बोरॉन मतलब ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ बोरॉन का, लेकिन हाँ सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, बॉन्ड तो इसलिए बनता है। तो शेप क्या हो जाएगा बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। और नेट डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हो बेटा, बोरॉन पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। एक वेक्टर जाएगा ऐसा, एक वेक्टर जाएगा ऐसा, एक वेक्टर जाएगा ऐसा। शायद ये आपको रिजॉल्व करते आता है। अगर ये इतना समझ में आता है, आगे बढ़ जाऊं? अब इसका ये भी इफेक्टिवली इसका म्यू नेट क्या होगा बच्चों? 0। ये शायद बहुत ही आसानी से आप मैथमेटिकली देख सकते हो। आओ करा भी दूं एक बार। भाई एक फोर्स लग रहा है F इस तरफ, एक फोर्स लग रहा है F इस तरफ, एक फोर्स लग रहा है F इस तरफ। ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो अगर इसको रिजॉल्व करोगे तो ये अगर इसका आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 60, और ये भी हो जाएगा 60, मानते हो? हेलो, तो दोनों का इस तरफ क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा F cos 60 और इसका भी आ जाएगा F cos 60, मतलब आ जाएगा 2F cos 60। ऐसा ही है? हेलो, इस तरफ जो इसका वेक्टर जाएगा और जो इसका वेक्टर जाएगा वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे की तरफ क्या गया? 2F cos 60। cos 60 कितना होता है बच्चों? जानते हो क्या इतना? तो बेटा ऊपर की तरफ F, नीचे की तरफ F, कट गया ना म्यू नेट। हेलो,
तो इंडिविजुअल बॉन्ड भले पोलर है, ओवर मॉलिक्यूल क्योंकि नॉन पोलर है, इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहते हैं और ये दूसरा टाइप हो जाता है शेप बताने में। हेलो आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट बेटा, अगला आता है बेटा AB4 टाइप। मैं सीधा बताता चलता हूँ, ये होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एक बॉन्ड ऊपर और 3 बॉन्ड एक ट्रायंगल बनाते हैं बेस पे। ये जो बेस पे ट्रायंगल बनता है और ये जुड़ा रहता है ऊपर से, कहलाता टेट्राहेड्रल है। हालांकि दिखने में लोग इसको ट्रायगोनल पिरामिडल भी कह सकते हैं, लेकिन क्यों इसलिए नहीं कह सकते बेटा कि जब ये काम सेंट्रल एटम के साथ बनता है ना, तब मानते हैं पिरामिड है। जब ऊपर रहता है तो एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, जिसमें एंगल कितना होता है सबके बीच में बराबर, और ये बराबर वैल्यू भले आपको दिख ना रही हो बराबर रहती है। इसको कभी यूट्यूब में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ऐसा ऑब्जर्व कर लेना, दिख जाएगा कि सारे बॉन्ड एक समान होते हैं। और ये एंगल होता है बच्चों टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगला सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आता है बच्चों ऑफ द टाइप AB5। 5 लोग जब एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द आते हैं तो नेचर ने बेस्ट पॉसिबल ओरिएंटेशन देखी है कि 3 लोग आ जाते हैं ट्रायंगुलर सिस्टम में, एक प्लेन में आते हैं। तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, और 2 चले जाते हैं बेटा, एक ऊपर एक नीचे। हालांकि ये जुड़ेंगे एक दूसरे से, लेकिन इसलिए इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि एक पिरामिड बन जाता है बच्चों ये 3 के साथ ऊपर, और एक पिरामिड बन जाता है बच्चों ये 3 के साथ नीचे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसमें जो जानकारी की बात है वो ये है बेटा कि इसमें जो एक प्लेन में 3 बॉन्ड आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो 2 ऊपर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, उनमें आपस में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। और जो बेटा एक्सियल होता है वो इक्वेटोरियल के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो खुद बताओ बेटा, 90 डिग्री वाला ज़्यादा रिपल्शन महसूस करेगा कि 120 डिग्री वाला, 90 वाला? इसलिए 90 वाले का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल वाले से, आप लोग को पता भी होगा। हेलो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। अगला आता है बच्चों, अगला टाइप आता है AB6, यानी कि एक A के साथ B6 है। ये AB6 में कहानी क्या है कि अगर सेंट्रल एटम A है तो वही AB5 जैसे सोचना, वहाँ पे 3 एक प्लेन में आए थे और एक ऊपर एक नीचे आया था। अभी फ़िलहाल 4 एक प्लेन में आएंगे। तो 4 को अगर एक प्लेन में आना है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। हेलो हेलो, और एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आ जाएगा। हेलो, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, स्क्वायर बाई पिरामिडल। लेकिन जनरल साइंस इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल ना कह के ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानती है। किसके नाम से? इसको ऑक्टाहेड्रल इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि किसी भी बी को आप किसी भी 2 बी से जोड़ो तो देखो ये ट्रायंगुलर फेस बनेगा, दिख रहा है? ऐसे बेटा ऊपर बनेंगे 4 ट्रायंगुलर फेस, नीचे बनेंगे 4 ट्रायंगुलर फेस, और 4 और 4 मिलके हो गए बच्चों 8। तो 8 ट्रायंगुलर फेस बने। हेलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं। इसमें सबका एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। जो आखिरी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आता है, ये सारे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं बच्चों, भले इसमें मैंने आपको सब में करके नहीं दिखाया कि नेट डाइपोल कट जाता है, पर वेक्टर एडिशन अगर आप मैथ से लगाओगे तो वही होगा। हालांकि केमिस्ट्री में मुझे ज़रूरत नहीं, मेरी इतना काम समाप्त होता है कि ये सारे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में नेट डाइपोल कट जाएगा। एक आखिरी होता है AB7, इसमें क्या होगा बच्चों, वही यही वाला ट्रेंड सर। अब एक ऊपर एक नीचे वाला प्रावधान तो है, बस अब बेस में कितने, एक प्लेन में कितने लाने पड़ेंगे, 5। हेलो हेलो, जैसे ये B1 2 3 4 5, मतलब इन्होंने बेस के साथ क्या बना लिया बच्चों, पेंटागन।
और पेंटागन में क्या हुआ फिर बाद में, एक ऊपर मास्टर एक नीचे मास्टर। हेलो, तो इसके इंग्लिश क्या कहलाएगी, शायद अब आप इतने समझदार हो, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। हेलो, Yes, sir. खत्म करूं? अब VSEPR थ्योरी में बेटा इतनी बात समझ में आती है सबको? हेलो, Yes, sir. चलो, VSEPR थ्योरी में बेटा जो हमारा नेक्स्ट एक सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं होगा, नहीं सर सेंट्रल एटम में लोन पेयर हो भी सकता है। तो यहाँ से बेटा बेसिकली स्टार्ट होता है केस 2 VSEPR थ्योरी के केस 2 के बाद, ये हमको लिखना नहीं है ना। VSEPR थ्योरी का केस 2 ये होता है कि जब सेंट्रल एटम में लोन पेयर होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, तो सेंट्रल एटम में लोन पेयर होने की शुरुआत हम कहाँ से शुरू करते हैं बेटा, जो हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा था। सबसे पहला टाइप है AB2। AB2 तो सर लीनियर ही होता है, उसमें आज सच एक जगह लोन पेयर आ भी गया तो दो एटम ही बचेंगे, तो दो एटम तो लीनियर ही होते हैं, तो उसको छोड़ देता हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहला एग्जांपल उठाता हूँ बच्चों AB4 में। AB4 में लोन पेयर इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे आइए देखें। अगर हमें पता है कि AB4 में सर एक सेंट्रल एटम A रहता है और कंबाइनिंग रहते हैं सर एक B, दूसरा B और तीसरा B, ये बेस में क्या बनाते हैं बच्चों, एक ट्राइंगल। हेलो, और ऊपर एक और बॉन्ड पेयर रहता है और सब 109 डिग्री 28 मिनट रहते हैं। लेकिन अगर वो बॉन्ड पेयर को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, लोन पेयर से, तो सोच AB4 टाइप स्टेरिक नंबर अभी भी 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4 है, सोचेंगे AB4 के हिसाब से ही। लेकिन लोन पेयर की जो VSEPR थ्योरी ने हमें एजुकेट किया कि लोन पेयर की जो रिपेल करने की क्षमता होती है बच्चों, इट इज़ मच हायर देन बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन करेगा। तो इसको देसी भाषा में हम ऐसा मान लें कि अब मास्टर के पास ये कार्यक्रम बचा है कि एक है 12वीं क्लास का बच्चा और 3 हैं 5वीं क्लास के बच्चे। वो चाहेगा कि अब 5वीं क्लास के बच्चे फिर भी थोड़ा पास रह लें, 12वीं क्लास वाले से ज़्यादा दूर है, क्योंकि वो ज़्यादा मार देगा। हेलो, तो इसलिए बच्चों होता ये है कि ये जो एंगल होता है ना, ये घट जाता है, ये पास आ जाते हैं। तो ये जो एंगल है, कौन सा एंगल सर, ये वाला एंगल बेटा, ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे थीटा, लेकिन ये जो भी होगा थीटा, ये 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। मानते हो? मानते हो? हेलो, अब रही बात शेप की, इस यहाँ कितने लोग एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं बेटा, 4 लोग, क्योंकि न्यूक्लियस तो 4 ही हैं, एक ए का 3 बी के। ये लोन पेयर को शेप में इसलिए नहीं देखते क्योंकि बेटा ये है तो ए का ही हिस्सा ना। हेलो, हेलो, वो तो ए के, ऐसा समझ लो ए के मोटे या पतले या अजीब तरीके के होने के कारण कोई भी यहाँ आना नहीं चाहेगा। लेकिन शेप तो बेटा न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो न्यूक्लियस कितने हैं, 4 न्यूक्लियस हैं। कैसे अरेंज्ड है, 3 ट्राइंगल बना रहे हैं और एक ऊपर पिरामिड है। इसको एक्चुअल कहते हैं हम ट्राइगोनल पिरामिडल, जो कि शायद NH3 का शेप होता भी है, पता है आपको। हेलो, हेलो, Yes, sir. अगर आप गौर करो तो नाइट्रोजन में सेंट्रल एटम में नाइट्रोजन है, अगर ये 3 हाइड्रोजन के साथ है तो बॉन्ड पेयर 3 हो गए, लोन पेयर 1 बचा। तो ये एग्जैक्टली यही केस हुआ, तो इसका शेप भी यही होगा। आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ। Yes, sir. नेक्स्ट बेटा, अगला अब सर अगर इसी AB4 में हम एक बॉन्ड पेयर में अब एक्चुअली एक भी रखें और 2 भी रखें, और अब एक नहीं 2 लोन पेयर ले आएँ, तो लोन पेयर लाएंगे तो फिर इनको रिपल्शन होगा, तो ये थोड़ा सा पास आ जाएगा, पास आ गया। लोन पेयर को दूरी में रखना पड़ेगा क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है। देखो मैंने लोन पेयर को दूरी पे रखा है। स्टेरिक नंबर अभी भी सेंट्रल एटम का 4 ही है। कैसे? बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, पानी, ऑक्सीजन में पता है हमको 2 लोन पेयर होते हैं और 2 हाइड्रोजन। ये जो एंगल होगा ये नहीं पता कितना होगा, लेकिन एक बात पक्की है, ये एंगल थीटा कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। लो, शेप की बात करोगे तो शेप में बेटा सिर्फ न्यूक्लियस को देखा जाता है, तो शेप तो वी शेप है, क्योंकि शेप में केवल ये 3 लोग आएंगे, तो वी शेप, या कई लोग इसको बेंट कहते हैं। हेलो, हेलो, Yes, sir. अगला बढ़ते हैं बेटा, बस ये वाला कहानी, बस इसमें और लोन पर हम नहीं आ सकता। अगला AB5 में आते हैं बच्चों।
अगर मैं AB5 को उठाऊं तो AB5 में अगर मैं लोन पेयर इंट्रोड्यूस करूंगा AB5 में, तो बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इसको मैं नोट करके लिखवाऊंगा भी आपको, पर अभी केवल सुन लीजिए, है ना। जब आपके क्लास नोट्स वाली चीज़ों में आएंगे तो ये तो मैं आपको ब्रीफिंग बता रहा हूँ। जब हम AB5 यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात करते हैं बच्चों, तो लोन पेयर जो होता है वो हमेशा कौन सी पोजीशन में जाएगा? मैक्सिमम दूरी क्या होगी? 120 डिग्री की कि 90 डिग्री की? 90 कम होता है सर, मैक्सिमम 120 है। तो बेटा AB5 के केस में लोन पेयर हमेशा कहाँ अक्वायर करने की जगह कोशिश करेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन को। हेलो, क्योंकि वो ज़्यादा दूरी में। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, sir. तो बेटा अगर मेरे पास एक बॉन्ड पेयर है, कायदे से 3 होते थे एक प्लेन में, अब 3 की जगह एक को कर दिया मैंने लोन पेयर। लोन पेयर मैंने इक्वेटोरियल में ही डाला, ये हो गया मेरा प्लेन। और बच्चों एक ऊपर एक नीचे, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपल्शन कराता है, इसलिए ये बॉन्ड जो बी ऊपर मैंने पीले पीले बनाए हैं, ये भी लोन पेयर के रिपल्शन के कारण थोड़ा सा झुकाव महसूस करेंगे, उससे दूरी करेंगे ना महसूस, थोड़ा सा उससे दूर चले जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा मार रहा है, ज़्यादा रिपल्शन। हेलो हेलो। हाँ, sir. तो कई लोग बच्चों, अगर आप इस शेप को ऐसे देखो, कैसे सर, कि ये 2 बी हैं, एक ऐसा एक ऐसा, तो कई लोग इसको पाई शेप कहते हैं, कई लोग इसको सी सॉ, वो जो खेल वाला होता है, सी सॉ कहते हैं। हेलो हेलो। कई लोग इसको और ऐसे बनाते हैं, तो इसको कई लोग एरो शेप भी कहते हैं, होता है ना एरो, यहाँ जाने के लिए दिखा रहा है। ख़त्म करूँ, हटा दूँ? Yes, sir. अब कोई रोक नहीं रहा है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। AB5 के केस में सर अगर 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में 2 लोन पेयर लगा देंगे। जैसे ये एक ए है, केवल एक भी रखना है सर आपको, तो एक रखिए, एक लोन पेयर ये रख दीजिए, लेकिन लोन पेयर में डाल इक्वेटोरियल पोजीशन में ही रहा हूँ, इक्वेटोरियल पोजीशन में ही मैं लोन पेयर डाल, ये प्लेन वाली पोजीशन में, और 2 निकले रहेंगे ऊपर, यानी कि एक्सियल वाली पोजीशन में, एक बी ऊपर एक बी नीचे, लेकिन ये बी को भी क्या होगा? रिपल्शन दिया जाएगा इन लोन पेयर के द्वारा, तो ये भी थोड़ा सा इस बी की तरफ झुकाव महसूस करेंगे। हेलो, इसको भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा इसको 90 डिग्री रोटेट करके देखो तो शेप कुछ ऐसा दिखेगा, इसलिए कई लोग इसको टी कहते हैं, कई लोग बेंट टी कहते हैं। हेलो, Yes, sir. हटा दूं? नेक्स्ट बेटा, अगर 3 लोन पेयर आ गए तो शायद और समझना आसान है हमारे लिए। 3 लोन पेयर आ गए सर, तो तीनों लोन पेयर कहाँ आ जाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन में, क्योंकि मैक्सिमम दूरी पे ये होगा एक प्लेन में। और क्योंकि ये सब पूरे पूरे इक्वेटोरियल पोजीशन में आए हैं, तो जो 2 कंबाइनिंग एटम्स आएंगे वो कहाँ आएंगे? एक ऊपर एक नीचे। जो रिपल्शन इसको यहाँ से मिल रहा है वही रिपल्शन यहाँ से मिलेगा, तो ये अभी भी ये सीधा ही रहेगा। मतलब अगर शेप देखोगे बेटा, न्यूक्लियसेस कितने हैं? 3 ही हैं। ये आपस में अरेंज कैसे होंगे? लीनियरली। हेलो हेलो। Yes, sir. बस ये है कि नॉर्मल लीनियर से इस लीनियर की ये जो बॉन्ड एंगल होगी ना एक्सियल वाली, तो कुछ ज़्यादा होगी नॉर्मल लीनियर से इस लीनियर में, क्योंकि लोन पेयर है बीच सेंट्रल आटम में। हेलो हेलो। Yes, sir. हटा दूं? हटा दूं? Yes, sir. नेक्स्ट बेटा, अब आते हैं बच्चों अपन AB6 में। AB5 के बाद आते हैं AB6 में। AB6 होता ऑक्टाहेड्रल है सर, लेकिन अगर यहाँ पे भाई 4 बॉन्ड हो जाएंगे सर एक प्लेन में, हमको इतनी बात पता ही है, 4 बॉन्ड कर दिए मैंने एक प्लेन में, हो गया स्क्वायर। एक होता है बच्चों ऊपर और एक होता है नीचे, नीचे को लोन पेयर कर दिए, किसी भी एक को कर दो, यहाँ पे तो सब बॉन्ड एक जैसे। तो एक्चुअली ये शेप क्या हो जाएगा बच्चों? बेस में है न्यूक्लियस कितने? 4, और सेंट्रल आटम मिला के ये बना लिया स्क्वायर, और ये ऊपर केवल एक पिरामिड होगा, नीचे वाला बाई पिरामिड खत्म हो गया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नीचे का स्क्वायर होगा ना, इसको लोन पेयर रिपेल करेगा, तो अगर आप इस स्क्वायर को देखने जाओगे तो थोड़ा सा ऐसा होगा, चपटा, लेकिन इसको बोलते फिर भी स्क्वायर ही है, जैसे रॉकिंग चेयर होती है ना। हेलो, लेकिन फिर भी इसको बोलते क्या हम? स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते Yes, हैं? sir. क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं बच्चों?
कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब बेटा AB6 के केस में अगर दो लोन पेयर घुसा दोगे तो लोन पेयर तो एक दूसरे को ऑपोजिट ही देखेंगे, तो ये हो जाएंगे 4 कंबाइनिंग B, और ये आ जाएंगे बच्चों एक प्लेन में, और लोन पेयर आ जाएगा बेटा एक ऊपर एक नीचे। लोन पेयर को तो देखते नहीं शेप में, तो अब क्या शेप हो गया बच्चों? स्क्वायर प्लेनर। नहीं समझ में आता? आ गया सर। आखिरी बेटा एक और केस आता है, हालांकि वो बनाना थोड़ा सा कठिन है, वो बनाना है वाला केस है बेटा AB7 के केस में। ऐसे नेचर में देखे गए हैं कुछ एग्जांपल्स, बस वो मैं एग्जांपल्स भी आपको करवा रहा हूँ। नेचर में देखे गए हैं कुछ एग्जांपल AB7 के केस में, जब होते साथ हैं, स्टेरिक नंबर 7 होता है, पर स्टेरिक नंबर 7 ऐसे भी तो क्रिएट हो सकता है, बॉन्ड पेयर 6 लोन पेयर 1, स्टेरिक नंबर 7 अभी भी है। लेकिन बच्चों अगर 6 लोगों के होते हुए एक आदमी आ जाए, तो वैसे ही बच्चों सच्चाई ये है कि एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अगर 6 लोग आते हैं ना, वैसे बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, उसको कहते हैं स्टेरिक एंड्रेंस। उसमें और एक लोन पेयर भी घुसा दोगे तो इतना रिपल्शन हो जाएगा बच्चों कि ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाते नहीं हैं। स्टेरिक नंबर अब ऐसी स्थिति में जब 7 होता है तो हम कहते हैं भैया देखो 6 अगर लोग थे, सिंपली बॉन्ड पेयर थे तो ऑक्टाहेड्रल था, उन 6 ऐसे ही भीड़ ज़्यादा है, तुम 7वां लोन पेयर घुसा दोगे तो ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ऐसा शेप बिना ड्रॉ किए हम केवल लिखते हैं टूटा हुआ, यानी कि डिस्टॉर्टेड। क्या 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 टूट गया? और इसको ड्रॉ नहीं कर सकते भाई, टूटी चीज़ कैसे ड्रॉ करोगे भाई? तुम अब आज छत से कूदी लगा दो तो कितनी हड्डी टूटेगी, उसका ड्राइंग फिक्स थोड़ी हो सकती है। आज कुछ और टूटी, कल कुछ और टूटी, तो पड़ोसी तुम्हारा दोस्त टूटा, तुम्हारा कोई दूसरा दोस्त गिरा, भाई फिक्स थोड़ी हो सकता है, टूटेगा कैसे? हेलो, वो तो n नंबर ऑफ केसेस हैं। हेलो, हाँ सर। ख़त्म कर दूं? अब केस 2 से आपको लिखना स्टार्ट करना है। केस 1 लिख चुके हो, केस 2 क्या है? XX-3 टाइप के मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होगा, जैसे कि BRF 3 कायदे से अब जो पढ़ा है उसी का एग्जाम्पल हो गया, आपकी NCERT का कंटेंट भी है। सेंट्रल एटम कौन है बच्चों इसका? ब्रोमीन। आइए पहले इसको मैच करें। अगर आप ब्रोमीन को देखोगे बेटा, ब्रोमीन के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? सेंट्रल एटम पास कितने लोग आ रहे हैं? कंबाइनिंग एटम 3 है, 3 फ्लोरीन आ रहे हैं। हर फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करेगा? 1। तो ब्रोमीन का आउटरमोस्ट शेल में 7 होते हैं, 3 चले गए, बचे 4, तो लोन पेयर कितने हुए? 2। लोन पेयर कितने हुए? 2। तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया बच्चों? 5। मतलब आप सोचोगे किस आधार पे? AB5 के आधार पर। बस AB5 में कितने लोन पेयर आपको ऐड करने हैं बेटा? 2 लोन पेयर ऐड करने हैं। शायद आपको ये केस पता ही है, लेकिन एक बार मैं बना भी देता हूँ। इतना लिख लिया सबने? आगे बढ़ूँ? हेलो, यस सर। बस। तो अब BRF3 कैसे बनाओगे कि सर ये ब्रोमीन है, सेंट्रल एटम है सर, 2 लोन पेयर डालने हैं सर, तो एक F पहले मैं यहाँ डाल देता हूँ, और 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर भी सर आएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में ही, पर लोन पेयर को शेप में देखा नहीं जाता, फिर भी इक्वेटोरियल में आ रहे हैं, इसको दर्शाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया। और क्या होगा बच्चों? एक ऊपर एक नीचे जो थोड़ा सा टिल्टेड होगा, क्योंकि उसको रिपल्शन लोन पेयर से ज़्यादा मिल रहा है, तो एक फ्लोरीन ऐसा, एक फ्लोरीन ऐसा। हेलो, ये शेप क्या कहलाएगा बच्चों? बोलो। कोई दिक्कत? बेंट टी बेटा, है ना? हटा दूं क्या? IF5 फिर से सेंट्रल एटम के लिए काम करते हैं। सेंट्रल एटम कौन है? आयोडीन। आयोडीन कितने बॉन्ड पेयर बना रहा है बच्चों? 5। हर फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा ब्रोमीन का, तो 7 में से 5 का इस्तेमाल हो गया, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पेयर में कितने बचे? लोन पेयर 1। स्टेरिक नंबर क्या आ गया बच्चों? 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा आयोडीन का सेंट्रल एटम का? 1s 3p और 2d। पिछले केस में भी हाइब्रिडाइजेशन लिख लो बच्चों, 1s 3p और 1d, sp3d, क्योंकि उतने ही ऑर्बिटल्स लगेंगे जितना स्टेरिक नंबर होता है। किसी बच्चे ने कोई डाउट पूछा? पूछो बेटा। चलो, तो अब IF5 का ढांचा कैसे बनाओगे? IF5 का ढांचा बनेगा बेटा
कि हमारे लिए हो गया ये आयोडीन सेंट्रल एटम। अब AB6 है, मतलब 4 बॉन्ड होंगे एक प्लेन में, और ये 4 बॉन्ड कौन से होंगे बच्चों? फ्लोरीन के। हेलो। और एक फ्लोरीन होगा बेटा बस ऊपर, क्योंकि नीचे वाला बॉन्ड पेयर की जगह आ चुका है लोन पेयर। ये शेप क्या कहलाएगा बच्चों? स्क्वायर तो बेस में है, और एक फ्लोरीन से बन रहा है पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिडल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हटा दूं, आगे बढ़ें? चलो बेटा, तो ये ख़त्म होता है।